Good morning, class 9th. As you know that nowadays we are discussing about state of matter, and now today we are going to discuss about next and last state of matter, that is gases. आज हम gases के बारे में discuss करेंगे. Students, आपके जो गैसेस है, गैसेस में आपके जो लास्ट स्टेट है आपकी, यानी कि मैटर की जो लास्ट वन स्टेट है वो सॉलिड एंड लिक्विड के बाद वो गैस ही है. ओके, गैस में जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं स्टूडेंट्स. आज हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसकी, दैट इज शेप एंड वॉल्यूम. देखिए, हमने आपके जब हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड्स आल्सो, तो हमने दोनों में उनके शेप एंड वॉल्यूम को लेके भी डिस्कस किया था, राइट. और मैंने आपको हर एक प्रॉपर्टी का रीजन क्या बताया है, वो या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर स्पेसेस बिटवीन दैट. नाउ देखते हैं जो गैस स्टेट है बच्चों, इसका शेप एंड वॉल्यूम कैसा होता है. ओके, सो पहले हम क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपके सॉलिड जो होते हैं उसके पार्टिकल्स की भी एक बाउंड्री होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाउंड्री जो आपका सॉलिड है उसका शेप डेफिनेट होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें देखा जाता है. अगर बात करें लिक्विड्स की, ओके, सो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स का हमने बोला था शेप डेफिनेट नहीं होता. मतलब जो आपका लिक्विड है उसका शेप डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि अगर उसे इस कंटेनर में डाला तो वो उसी का शेप ले लेगा. अगर आप उसको कुछ इस टाइप के कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा. आप उसे बाउल में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, यानी कि उसका शेप भी यहाँ पे डेफिनेट नहीं था, राइट. चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि गैस जो है, गैस में क्या आपका शेप एंड वॉल्यूम जो है वो डिफाइन होना चाहिए. देखिए बच्चों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरीके से सॉलिड स्टेट है, जिस तरीके से लिक्विड स्टेट है, वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं. जो वो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं. उसी तरीके से जो गैस है वो भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. तो उसमें भी आपके बहुत सारे पार्टिकल्स. गैस का एग्जांपल आप एयर को ही ले लीजिए. आपके सराउंडिंग में जैसे एयर है, सो कैन यू गिव मी अ डेफिनेट शेप ऑफ दैट गैस. आप बता सकते हैं कि वो गैस कौन से शेप की है. स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट डिफाइन दैट, नहीं बता सकते शेप. चाहे आपको किसी कंटेनर में ऐड करना है या फिर आप फ्री जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको भी एग्जांपल ले लीजिए, तो उनका डेफिनेट शेप नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, एक तो वो बाउंड्री के अंदर नहीं होते जैसे सॉलिड में होता है, और दूसरा वो क्या होते हैं कि उनमें आपका कंटिन्यूअस मोशन चलता रहता है. देखिए, पहले वो स्प्रेड होते हैं, इस तरीके से स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर. इनके बीच की दूरी आपको सॉलिड से या लिक्विड से सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगी. क्यों इनके बीच में स्पेसेस इतने ज्यादा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीकर है, बहुत वीक है. मतलब पहले देखिए, सॉलिड में वो जो आपके पार्टिकल्स थे वो इस तरीके से चिपके हुए थे, जैसे कि किसी चीज से हमने उन्हें बांध रखा है, आप ये कह लीजिए. लिक्विड्स में थोड़ा सा वो फोर्स, जैसे ही वो फोर्स थोड़ा कम हुआ, जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर आ गए. गैस में क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है, ये और ज्यादा लूज हो जाएगा या वीक हो जाएगा. उसकी वजह से आपको पार्टिकल्स इस तरीके से दिखते हैं, बहुत दूर दूर फैले हुए दिखाई देते हैं. इनके अगर डायरेक्शन की बात करें, ओके, पॉसिबल डायरेक्शन, ये आपके, अब देखिए इनमें रैंडम मोशन देखने को मिलता है. रैंडम मोशन मतलब अब ये पार्टिकल यहाँ है, अब जरूरी नहीं है कि अगर इस पार्टिकल को मूव करना है तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इतनी रहेगी या फिर इसकी डिस्टेंस इतनी रहेगी. उसके बाद हो सकता है ये इससे भी ज्यादा या उससे भी, इतने तक भी इनमें हो सकता है. देखिए, उससे भी ज्यादा या उसके बाद इतना. इनमें जो मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हम इसे कहते हैं. जब आपके पार्टिकल्स इधर उधर गति कर रहे हैं, आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, ओके, तो रैंडम मोशन इनमें देखने को मिलता है. यहाँ से वहाँ टेढ़े मेढ़े यहाँ पर आपको मोशन देखने को मिलेगा. इसे हम कंटिन्यूस मोशन या फिर रैंडम मोशन के नाम से जानते हैं. ओके, अच्छा, इसी की वजह से, क्योंकि हमारा सॉलिड तो जब एक बाउंड्री में था, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल देती हूँ, मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, इसके पार्टिकल्स आपके कैसे थे, इसके अंदर बिल्कुल बंद हो रखे थे, बिल्कुल आपके यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बाहर नहीं जा रहे थे. अगर गैस की बात कर दें तो गैस में क्या होगा, ये दूर दूर इस तरीके से स्प्रेड रहेंगे. तो अगर पहले भी इस तरीके से फैल रहे बच्चों, तो क्या इसकी कोई शेप होगी? ये कोई डेफिनेट शेप है? नहीं, दैट इज नॉट डेफिनेट शेप. तो आपके जो गैस होते हैं उनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता. पहली चीज, ये चीज क्लियर हुई आपको कि इनका शेप डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि इनमें रैंडम मोशन चलता रहता है और ये इधर उधर गति करते रहते हैं.
इनमें इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हम इनका शेप डिफाइन नहीं कर सकते। वॉल्यूम की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देखेंगे जो आपका कोई भी गैस आप ले लीजिए, अगर आप उसको एक कंटेनर में फिल करते हैं, आपने उसे एक कंटेनर में डाला, बाय द वे उसका अमाउंट कम है, तो आप देखेंगे क्योंकि इनके पार्टिकल्स में रैंडम मोशन होता रहता है, अगर उसकी क्वांटिटी कम भी है, ठीक है, तो आप देखेंगे बाय द वे हमने ये कंटेनर ले रखा है, ठीक है, तो वो पूरे कंटेनर में उसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो अगर इसकी क्वांटिटी कम भी है तो ये पूरे आपके कंटेनर को घेर देगा, इस तरीके से पूरे कंटेनर के अंदर भर जाएगी। वो अलग बात है अगर ज़्यादा है अमाउंट, है ना, तो आप उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके आप उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी आपको मैंने क्या बताया कि इनमें रैंडम मोशन होता है, उस वजह से इसकी क्वांटिटी अगर कम भी है, जैसे वाटर को ले लीजिए, वाटर में हम क्या देख रहे थे, बाय द वे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, इसमें आता है आपका, मान लीजिए आपका 5 लीटर वाटर इसमें ऐड हो रहा है। अगर मैं इसे कोई 10 लीटर के कंटेनर में डालती हूँ जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर पानी को होल्ड करने की है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 लीटर में डालने में ही आपका 10 लीटर ही हो गया, कांस्टेंट रहेगा ना, जितना यहाँ पर था उतना ही लीटर पानी यहाँ पे जाएगा, चाहे कंटेनर कितना ही बड़ा है। बट गैस में ये देखने को आपको नहीं मिलेगा, गैस के पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं बच्चों, ओके, पूरे कंटेनर में वो पार्टिकल्स फैल जाते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपके कितने अमाउंट में आपकी गैस है, वो उसमें पूरे कंटेनर में वो स्प्रेड हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपके स्पेसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जानी बच्चों, शेप एंड वॉल्यूम, आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, जो आपकी गैसियस स्टेट है मैटर की, उसका जो शेप एंड वॉल्यूम है दोनों ही डेफिनेट नहीं है, नीदर शेप नॉर वॉल्यूम, दोनों चीजें डेफिनेट नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।